दोस्तों, गुड़हल के पौधे का इस समय हम यदि पहले से कटिंग यदि कर दिए हैं तो इस समय ग्रोथ होने का बहुत अच्छा समय है कि हमारा पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। और हमें अपने पौधे को अच्छी आकार देने के लिए जिसमें खूब ढेर सारी भर भर के कलियाँ आएँ, तो इसके कारण से हमें इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल चारों तरफ से इसके गुच्छेदार बिल्कुल फूल आएंगे और गुच्छेदार चारों तरफ से ये बिल्कुल हो जाएगा। इसकी ब्रांचें बहुत सारी ब्रांचें आएंगी, तो जैसे बड़ी बड़ी ब्रांचें हो जाती हैं तो इसको हम कटिंग भी देते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमें इसको बहुत अच्छा आकार देने के लिए, बहुत अच्छा सुंदर बनाने के लिए हमें कटिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो हम कटिंग करते हैं। तो बरसात आने से पहले हम अपनी इसकी कटिंग कर देते हैं, और बरसात जाने के बाद भी यदि आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने से हमारे पौधे का बहुत सारी कलियां उसमें आती हैं, ब्रांचें आती हैं, और बहुत सारी जब कलियां आएंगी तो इसमें फूल भी बहुत सारे आएंगे दोस्तों। लेकिन आप ये जानते हैं कि आप बरसात जैसे आती है तो बरसात में ये समय है कि हमारे पौधे का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और हमारे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और बिल्कुल बहुत इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, इनकी बहुत थोड़ी हमको केयर भी करनी पड़ती है। और यदि हमारे में इनका थोड़ा सा देख रेख नहीं करते हैं तो हमें इस मौसम में फूल का फिर समस्या हो जाती है कि फूल की में पत्तियां गिरने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, और फूल भी गिरने लगते हैं। इनकी कलियां जो बनती हैं, कलियां भी गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, यदि मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को बिल्कुल आप यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, बिल्कुल आप बने रहिए, और मैं बताती हूँ कि हम अपने इसको पौधे को कैसे हम देख रेख करते हैं। यदि आप गमले में लगाए हैं दोस्तों, तो पानी की अधिकता या कमी का बिल्कुल विशेष ध्यान दें। बारिश के दौरान दोस्तों अक्सर मिट्टी में बिल्कुल पानी जमा हो जाता है, और हमारा जो पानी जम गया तो हमारे जो पौधे का जड़ है वो सड़ने लगती है, और हमारा पौधा बारिश में ख़राब हो जाता है। तो यदि कम होने पर बारिश कम होती है तो अनियमितता बढ़ जाती है, पानी की कहीं कमी हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। और पानी की कमी के कारण भी कलियां इसकी नहीं बनती हैं, झड़ जाती हैं, जैसे फूल बनने से पहले गिर जाते हैं। तो ऐसे में कलियां यदि गिरती हैं तो पानी की कमी से भी गिरती हैं, और पानी के होने के कारण उसमें से भी गिरती हैं। तो दोस्तों, ये पहला कारण इसका यही होता है कि यदि आपकी कलियां नहीं बन रही हैं, फूल अच्छी तरह से नहीं खिल रहे हैं, खिलने से पहले यदि झड़ रहे हैं, तो इसमें या कि इसमें पानी ज़्यादा है या कि पानी इसमें कम है। तो पहले आप देखिए कि यदि पानी ज़्यादा है, बरसात का सीज़न है, तो आप उसमें यदि आपका किसी गमले में यदि लगाए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी रुक रहा है और पानी आपका बाहर नहीं निकल रहा। तो उसके आप होल को देख लीजिए कि उसका बिल्कुल पानी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो बरसात में तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बीच बीच में पानी गिरता रहता है। लेकिन हमें और सीज़न में हमें पानी भी देने की आवश्यकता रहती है, तो हमें पानी भी ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें आता है दूसरा धूप का, कि इसमें धूप की कमी के कारण यदि लगातार बादल छाए रहते हैं, छायादार स्थान रहता है, और छायादार स्थान में हम यदि रखे हैं तो फूल पूरी तरह से नहीं खिलते हैं और झड़ जाते हैं। तो गुड़हल को हम कम से कम 4 से 5 घंटा सीधी धूप दें, तो इससे हमारे पौधे का जो फूल है, कलियां हैं जो बनती हैं कलियां, तो वो पूरी तरह से खिलेंगी और बनेंगी। तो इस कारण से भी रहता है कि फूल झड़ते हैं यदि आप धूप अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। तीसरा कारण रहता है दोस्तों इसका कि पोषक तत्वों की कमी। यदि इसे सही तरह से पोषण तत्व नहीं मिलता है तो उस कारण से भी इसकी कलियां पूरी खिलती नहीं हैं और कलियां झड़ भी जाती हैं। तो यदि कलियां झड़ रही हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि इस मौसम में यदि आप पौधे को पहले से यदि खाद ज़रूर है कि खाद इसको दे दें, तो इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो सकती है। यदि पोटेशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, वृद्धि रुक जाती है इसकी, और कलियां भी गिरने लगती हैं। यदि कलियां बनती हैं तो कलियां भी गिरती हैं। तो इस कारण से ये ध्यान देना है आपको
कि इसकी कलियां क्यों गिर रही हैं, हमें थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों चौथा कारण भी ये भी होता है कि इसमें कीट का रोग भी लगता है, या कोई भी रोग लग गया है, कीट लग गया है, तो अगर पौधे पर कीटों का आक्रमण हो गया है तो उसके कारण भी हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और हमारा फूल खिलने से पहले झड़ जाता है। और इसकी ग्रोथ रुकने से इसके जो रस चूसक कीट रहते हैं तो वो पौधे में ऊर्जा, जो एनर्जी जाती है वो उसको पौधे तक हमारे पहुंच नहीं पाती। इस कारण से भी हमारी कलियां झड़ती हैं। दोस्तों आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना है कि यदि आपका पौधे से पानी में रुक रहा है तो उसका आप ध्यान दे दीजिए। इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी रहती है, इसकी प्रूनिंग पूरी उसमें प्रूनिंग करना चाहिए, कटिंग करना चाहिए चारों तरफ से। और इसे अगर अच्छा सेफ देना है तो कटिंग तो ज़रूरी है, जितनी आप कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा इसमें कलियाँ आएंगी। और इसमें कीट का यदि रोग कहीं दिखता है, कीट दिखता है, तो इसे जैविक तरीके से आप बना के, कोई भी फंगीसाइड बना के इसका आप बड़ी अच्छी से इस्तेमाल करिए दोस्तों, बिल्कुल आपका पौधा स्वस्थ रहे।